तैमारा घाटी का नाम सुनकर ही ड्राइवरों के हौसले पस्त हो जाते हैं। यह जानकर कि आगे तैमारा घाटी आ रही है। घाटी के पहले ही पहाड़ियों के मनोरम दृश्य, सरपट भागती गाड़ियों की साएं साएं एक अजीब सा दृष्टिभ्रम उत्पन्न करती है। एक अजीब सा सन्नाटा और रहस्यमयी खामोशी के बीच तेज रफ्तार से गुजरती हुई गाड़ियों की आवाज, ऐसा लगता है मानो हवा थम सी गई हो। पूरे सफर की सबसे रोचक बात यह है कि रामपुर से लेकर व्यांगडी के बीच 14 किलोमीटर का लंबा क्षेत्र है, जिसमें प्रवेश करने पर मोबाइल का टाइम जोन चेंज हो जाता है। आइए समझते हैं इस क्षेत्र की शिक्षिकाओं से कि कैसे यहाँ टाइम जोन चेंज हो जाता है। जब हम अपने मोबाइल में टाइम सेटिंग में जाते हैं तो टाइम अगर हम लोग उसको ऑटो कर देते हैं तो हमारा कभी कभी, हमेशा नहीं होता है, कभी कभी होता है कि वो 2 साल आगे चला जाता है। जैसे आज कल ही की बात है, कल हमारा डेट दिखला था 1 फरवरी 2024 कल दिखा रहा है, कल का डेट। लेकिन आज वैसा कुछ भी चेंजिंग नहीं हुआ है। हम लोग जब भी विद्यावाहिनी में अटेंडेंस बनाने की कोशिश करते हैं तो मैनुअल में अटेंडेंस नहीं बनता है हमारा, वो हमेशा ऑटोमेटिक, जब हमारा टाइम जोन रहता है, टाइम लेते हैं तभी वो बनता है। जैसे हम चेंज करते हैं, ऑटो करते हैं, तो वो 2023 2024 यही शो करता है। जो शिक्षा परियोजना का जो हमारा जिला कार्यालय है, वहाँ से हमें बोलती सूचना आती है कि मैडम आप लोग 2023 में अटेंडेंस बना रहे हैं। अच्छा, तो ये रिकॉर्ड उनके पास भी चला जाता है। तो ये टाइमिंग इसमें दिख रहा है 28 अक्टूबर 2023। अच्छा, जब हम लोगों ने व्हाट्सएप खोला तो देखा कि अरे हम लोग का व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा है। फिर दोबारा हम लोग डाउनलोड किए, फिर टाइम सेट किए, फिर भी से 2022 उस समय दिखाता था। उसके बाद में अभी हम लोग देख रहे हैं, इधर 2 साल तो लॉकडाउन था, 2 साल लॉकडाउन में हम लोग मोबाइल में अटेंडेंस नहीं बना पाए, तो रजिस्टर नहीं बना रहे थे। फिर स्कूल जब खुल गया तो हम लोग फिर देख रहे हैं तो 2023 में पहुंच गए हम लोग। अभी 1-1.5 महीना से हम लोग 2024 में पहुंचे हुए हैं। जब भी ऑटो चेंज हो जाता है, टाइम जोन चेंज हो जाता है, तो हम लोग 2024 में पहुंच जाते हैं। और वो लेता ही नहीं है, ना व्हाट्सएप काम करता है, ना कोई न्यूज़ चैनल चलता है मोबाइल में। जो टीवी, टाटा स्काई सब काम करता है, लेकिन मोबाइल में काम नहीं करता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि घाटी में चलते वक्त गाड़ी की गति कुछ और होती है तो स्पीडोमीटर कुछ और ही बताता है। अचानक गाड़ी का क्लच प्लेट जाम हो जाता है, गाड़ी रुक जाती है, फिर थोड़ी देर बाद गाड़ी खुद ब खुद स्टार्ट भी हो जाती है। ऐसा लगता है यह क्षेत्र चुंबकीय है। इस क्षेत्र में गाड़ियों के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी थोड़ी देर के लिए प्रभावित हो जाते हैं। रांची विश्वविद्यालय के भूगर्भ विभाग के लेक्चरर डॉक्टर नीतीश प्रियदर्शी भी कई बार तैमारा घाटी के रहस्यों से रूबरू हो चुके हैं। उनका कहना है कि ये एक चुंबकीय क्षेत्र हो सकता है जो तैमारा घाटी के पहाड़ों में मौजूद है। उनके अनुसार यह विषय रिसर्च का है। वह खुद भी रिसर्च करने की योजना बना रहे हैं। जिससे मुझे लगता है कि सिंघभूम ग्रेनाइट जो है विश्व का सबसे पुराना ग्रेनाइट में से आता है, रॉक्स में से। तो हो सकता है वहाँ कुछ रेडिएशन आ रहा हो, मैग्नेटिक रेडिएशन आ रहा हो, जो कुछ समय के लिए हमारे मोबाइल के टाइम ट्रैवल को, टाइम और जो हमारा जो आपका डेट और टाइम है उसको अफेक्ट करता है। और जैसे आप उस जोन से बाहर निकलते हैं वो ठीक हो जाता है। मुझे इसमें और भी रिसर्च इसमें करना है, जानने के लिए और भी लोग आएंगे रिसर्च करने, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से, और तैमारा घाटी इस मामले में शुरू से एक जिज्ञासा का जगह रहा है। जैसे गाड़ी बहुत स्लो चढ़ता है, लगता है जैसे कोई पुल कर रहा है पीछे, क्लच प्लेट का अचानक काम नहीं करना, बहुत सारी इश्यूज हुए हैं उस घाटी में, जो हम उसको अगर हम अनजाने में भी बोल सकते हैं कि हुआ हो, लेकिन बहुत लोगों के साथ ये रिपोर्ट तैमारा घाटी शुरू से एक शोध का विषय रहा है। और जैसे हमने कहा कि वो सिंघभूम का एक बॉर्डर एरिया है, किनारे का एरिया है, तो वहाँ की जो चट्टानें हैं काफ़ी प्राचीनतम है, सिंघभूम की भी। तो हो सकता है कि वहाँ पर कुछ इस तरह की चट्टानें हो जो कुछ समय के लिए हमारे मोबाइल को अफेक्ट करता हो, चाहे वो आपका मैग्नेटिक रेडिएशन से हो, चाहे कोई और रेडिएशन आ रहा हो। और बहुत लोगों ने कहा भी टाइम स्केल का, लेकिन टाइम स्केल बहुत बड़ी चीज़ है, अभी भी इस पर काफ़ी रिसर्च हो रहा है। एग्जाम्पल साइंटिफिक अभी टाइम स्केल पर बात नहीं हो रही है। बहरहाल जो भी वैज्ञानिक तर्क दिए जाए, लेकिन तैमारा घाटी में गाड़ी का चक्का जाम होने का अनुभव या फिर घाटी से गुजरते समय तारीख और समय का बदल जाना, अदृश्य और पारलौकिक शक्तियों का अनुभव होना अपने आप में एक कौतूहल का विषय है। न्यूज़ विंग के लिए मनीष झा की रिपोर्ट।